नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज़। देश भर में 18वीं लोकसभा के लिए होने वाले चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ने शनिवार दोपहर तारीखों का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई। सभी 543 सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव होने हैं। यूपी में लोकसभा चुनाव की शुरुआत 19 अप्रैल से होगी। यहाँ लोकसभा की 80 सीटें होने के कारण 7 फेज में चुनाव होंगे। आइए जानते हैं कब और कहां चुनाव होंगे। यूपी में पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होगा। इसमें 7 जिले शामिल हैं, जिसमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत शामिल है। दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को होगा। इसमें 8 जिले शामिल हैं, जिसमें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा शामिल हैं। तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को होगा। इसमें 10 जिले शामिल हैं, जिसमें संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली जिले शामिल हैं। चौथे चरण का चुनाव 13 मई को होगा। इसमें 14 जिले शामिल हैं, जिसमें शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबर और बहराइच जिले शामिल हैं। यूपी में 5वें चरण का चुनाव 20 मई को होगा। इसमें भी 14 जिले शामिल हैं। मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा में 20 मई को चुनाव कराए जाएंगे। छठे चरण का चुनाव 25 मई को होगा। इसमें भी 14 जिले शामिल हैं, जिसमें सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही जिले शामिल हैं। यूपी में 7वें चरण का चुनाव 1 जून को होगा। इसमें 13 जिले शामिल हैं। महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज जिले इसमें शामिल हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। इनमें 63 सीटें अनारक्षित हैं, जबकि 17 सीटें एससी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। राज्य में वाराणसी, रायबरेली, लखनऊ और अमेठी वीआईपी सीटों में है। आइए नजर डालते हैं 2019 के चुनाव नतीजों पर। उत्तर प्रदेश में 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी ने एक बार फिर से बड़ी जीत हासिल की थी। बीजेपी को 62 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि एनडीए ने कुल 64 सीटें हासिल की थीं। मायावती की बसपा को 10 सीटें, अखिलेश यादव की सपा को 5 सीटें मिली थीं। दोनों पार्टियों ने गठबंधन से चुनाव लड़ा था, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन काफी खराब रहा। उसके खाते में महज 1 सीट आई थी।